आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सहाचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में पहला, तीसरा और चौथा इन अंकों का अध्ययन कर लिया। अब हम 5वें अंक पर चलते हैं। दूसरा अंक सबसे अंत में करेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से तीसरा चौथा अंक बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने उसको पहले पढ़ा दिया। 5वां अंक भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको भी देखते हैं। 5वां अंक, ततः प्रविशत्यासनस्थो राजा विदूषकश्च। तब प्रवेश होता है आसन पर बैठे हुए राजा का और विदूषक का। विदूषक कर्णम दत्वा, विदूषक कान देकर, कान लगाकर क्या कहता है, भो वयस संगीत शालांतरे अवधानम देहि। संगीत शाला पर ध्यान दो। कल विशुद्धाया गीते स्वर संयोग श्रूयते। मधुर और स्पष्ट ध्वनि, कल कहते हैं मधुर और स्पष्ट, जो बहुत दूर से आ रही है तो इसलिए बहुत साफ नहीं सुनाई दे रही, लेकिन मधुरता उसकी समझ में आ रही है, तो उसको कल बोलते हैं। तो कल विशुद्धाया गीते है मधुर और स्पष्ट ध्वनि वाले शुद्ध गीत का स्वर संयोग श्रूयते, स्वरालाप, स्वर का आलाप सुनाई देता है। जाने तत्र भवती हंस पदिका वर्ण परिचयम करोति। ऐसा लगता है आदरणीय हंस पदिका, तत्र भवती तत्र भवान, ये आदरणीय के अर्थ में लेते हैं। हंस पदिका जो है वो गाना सीख रही है। राजा कहता तूष्णीम भव, चुप रहो, यावद आकर्ण्यामि, मैं सुन रहा हूँ। आकाशे गीयते, आकाश में गायन होता है, यानी कि वो आवाज़ जो आ रही है दूर से, वो ऐसा लग रहा है जैसे आकाश से आ रही है, इसलिए इसको आकाशे गीयते कहा। अभिनव मधु लोलुपो भवांस तथा परिचुंब्य च्यूत मंजरीम, कमल वसति मात्र निर्वृत्तो मधुकर विस्मृतो स्येनाम कथम। कि कहते हैं, हे भौरे मधुकर, तुम नए रस के प्रति लालसा युक्त होकर उस प्रकार आम्र मंजरी को चूम कर अब केवल कमल के आवास से तृप्त होकर इसे कैसे भूल गए। अभिनव मधुलोल्पो, हमेशा नए रस की लालसा में रहता है भौरा। परिचुंब्य आम्र मंजरी, आम्र मंजरी को चूम कर क्या हुआ फिर, कमल वसति मात्र निवृत्तो, कमल के वास में सुखी होकर बैठ गए। और विस्मृतो अस्य एनाम कथम, और इस प्रकार अस्या एनाम कथम, इस प्रकार इसका विस्मरण कैसे कर दिया। किसका विस्मरण किया, ये तो गीत में नहीं है, लेकिन इससे ध्वनि ये निकलती है कि शकुंतला को दुष्यंत भूल गया। तो राजा कहता अहो राग परिवाहिनी गीति है। राजा कहता है कि आहा, गीत अनुराग, राग परिवाहिनी, राग को, अनुराग को प्रकट कर रहा है, प्रवाहित कर रहा है। विदूषक किम तावद गीत्या अवगतो अक्षरार्थ। तो विदूषक कहता है तो गाने का तुमने शाब्दिक अर्थ समझ लिया क्या। तो राजा स्मितम कृत्वा, राजा मुस्करा कर कहता है हाँ सकृत कृत प्रणयोयम जनः, हाँ मैंने इसको एक बार प्यार किया था। अब तस्या देवी वसुमती मंत्रेण मधुपालंभम अवगतोस्मि। अब महारानी वसुमती को लेकर अपने प्रति उसका उलाहना समझ गया हूँ। यानी कि हंसपदिका जो थी वह पहले उससे विवाह हुआ होगा दुष्यंत का, और फिर वसुमती नाम की जो रानी है उसके कारण से हंसपदिका को भूल गए, ये उलाहना वो समझ गया हूँ मैं। यानी उन दिनों राजाओं के बहुत से विवाह होते थे, तो हंसपदिका से पहला विवाह हुआ होगा, फिर वसुमती से हुआ, तो वो हंसपदिका को भूल गया। तो ये कहते हैं कि यह उलाहना मैं समझ गया हूँ। उसके बाद कहते हैं सखे माढ़व्य मदवचनादुच्यताम तस्या देवी वसुमती अंतरेण मद उपालंभम अवगतोस्मि। खूब इस उलाहने को मैं समझ गया हूँ। सखे माढ़व्य मदवचनादुच्यताम हंसपदिका निपुणम उपालब्धोस्मि थी।
मेरे वचनों को हंसपदिका को जाकर सुनाओ कि मैं निपुण उपलब्धोस्मि, अच्छी तरह से मैं आड़े हाथों लिया गया हूँ, मुझे उलाहना खूब बढ़िया मिल गया है, यानी कि मैं उसकी बात को समझ गया हूँ, ये तात्पर्य है। तो विदूषक कहता है यद भवान आज्ञापयति, जो आप आज्ञा दें। भो वयस्य गृहीतस्य तया परकीयैर्हस्ते शिखंडके ताड्यमान मानस्याप सरसा वीतरागस्यैव नास्ति इदानीं मे मोक्षः। जैसे कि हे राजा, जैसी आपकी आज्ञा, जैसे अप्सरा के द्वारा पकड़े गए वैरागी की मुक्ति नहीं, उसी प्रकार दूसरे के हाथों पकड़े गए केश पास वाले तथा उसके द्वारा पिटते हुए मेरी मुक्ति नहीं। कि जैसे अप्सरा जो है वह वैरागी को पकड़ लेती है, अप्सरा वीतरागस्य, उसी तरह से मैं दूसरे के हाथ से मेरे सिर के बाल पकड़े जाएंगे और मैं पीटा जाऊंगा, ऐसा सोचकर मेरी मुक्ति नहीं है। क्यों कहा ऐसा विदूषक ने? ऐसा इसलिए कहा कि कहना तो उसने ही जाकर है हंसपदिका को, राजा की प्रथम पत्नी को, तो और वो उसका बहुत बढ़िया मित्र है राजा का। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि रानी का गुस्सा जो है, हंसपदिका का गुस्सा, वह इसी पर फूट पड़े, विदूषक पर ही, और ऐसे में उसकी पिटाई हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो वही वो कहता है कि जैसे अप्सरा ने किसी वीतरागी के बाल पकड़ लिए हों, उसी तरह से मेरे केस जो हैं वो पकड़े जाएंगे और मैं पीटा जाऊंगा, और इसमें मेरी मुक्ति नहीं है। राजा गच्छ नागरिक वृत्त्या संजापयेनाम, जाओ अच्छी तरह से नागरिक वृत्त्या, नागरिक वृत्त्या मतलब क्या हुआ कि अच्छी तरह से शिष्टता से उसे संदेश सुना देना। शिष्टता से संदेश सुनाओगे तो क्या होगा कि वह समझ जाएगी। तो विदूषक कहता का गति इति निष्क्रांता, अब मेरी तो क्या गति हो, जाना तो पड़ेगा ही, तो इति निष्क्रांत है, ऐसा कह के चला जाता है। राजा आत्मगतम किम नो खलु गीतार्थम आकर्ण्येष्ट जन विरहाद्रिते बलवद उत्कंठितोस्मि। राजा कहता है कि क्या बात है कि गीत और उसका अर्थ जानकर आत्मीय जन के वियोग के बिना भी अत्यंत उत्कंठित हूँ। यह सच है कि मैं अभी गीत का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैं प्रियजन के वियोग में न होते हुए भी प्रियजन के वियोग में हूँ और अत्यंत उत्कंठित हो गया हूँ, इस कारण से अत्यंत व्याकुल हो गया हूँ। अथवा रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश निशम्य शब्दान पर्युत्सुकी भवति यत् सुखितोपि जंतु तच्चेतसा स्मरति नूनम अबोध पूर्वम भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि। इसमें इसका जो यत् जंतु सुखिता अपि रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश शब्दान, कि मनोहर दृश्य देखकर और मीठे शब्द सुनकर, कोई मनोहर दृश्य देखकर और मीठे शब्द सुनकर सुखी रहता हुआ भी प्राणी, कोई प्राणी यदि सुखी भी है जो उत्कंठित हो जाता है, पर्युत्सुकी भवति, तो उससे लगता है कि निश्चय ही वह पहले से अज्ञात रूप में भावों से स्थायी बन गए अन्य जन्म के सौहार्दों का मन ही मन स्मरण करता है। अर्थात कि वो पहले से अज्ञात, वो नहीं जानता है कि क्या हुआ है मेरे साथ, लेकिन वे जो पहले के पिछले जन्म के जो भाव हैं वो स्थिर हो जाते हैं उसके अंदर, तो अन्य जन्म के सौहार्दों का मन ही मन स्मरण करता है। तो उस सुहृदता का मन ही मन, सौहार्द का मन ही मन स्मरण करता है। अर्थात इसको अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो ये है कि कोई भी व्यक्ति जो सुखी है उसको कोई दुख नहीं, लेकिन उसने कोई मनोहर दृश्य देखा या कोई मीठा शब्द सुना तो व्याकुल हो गया। तो व्याकुल हो गया तो क्यों व्याकुल हुआ? तो कहते हैं कि कोई ऐसी बात है जिसको वह नहीं जानता है, लेकिन वह उसके हृदय में अज्ञात जो वह बात है वह उसके हृदय में भाव के रूप में, विचार के रूप में अवस्थित है, उसके अंदर स्थायी बन गया, और वही भाव उसको उद्वेलित करता है, और इस कारण से वह अन्य जन्मों के दूसरे जो जन्म उसने लिए थे या लेने वाला है
उन अन्य जन्मों के सौहार्दों का वह स्मरण करता है। यानी यदि आप अकारण ही उत्कंठित, व्याकुल और दुखी हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि किसी अन्य जन्म का कोई भाव आपके अंदर स्थायी है और उसी के कारण से आप उत्कंठित और उत्सुक हो रहे हैं। यह कहने का इसमें तात्पर्य है। इति पर्याकुलस तिष्ठति, ऐसा कहकर वह व्याकुल होकर बैठ जाता है। ततः प्रविशति कंचुकी, उसके बाद कंचुकी का प्रवेश होता है। कंचुकी अहो न खल विदुषीम अवस्थां प्रतिपन्नोस्मि। कंचुकी कहता है कि ओह, यह जो मैं इस अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ, मतलब बूढ़ा हो गया, तो आचार इत्यवहितेन मया गृहीता या वेत्रयष्टिरवरोधक गृहेषु राज्यः काले गति बहुतिथे मम सैव जाता प्रस्थान विक्लव गतेरवलंबनार्था। कि वो जो कंचुकी होता है, कंचुकी किसको कहते हैं कि वह राजा का बड़ा विश्वास पात्र होता है और राजा के का जो रनिवास होता है, जो उसका जो उसकी महिलाएं जहाँ, उसकी पत्नियां जहाँ रहती हैं, उसके रक्षक के रूप में रहता है और वह बड़ा विद्वान होता है। और चूँकि वह लंबा कंचुक पहनता है, लंबा कुर्ता पहनता है, इसलिए उसको कंचुकी कहते हैं। तो वह बूढ़ा हो गया तो कहता है कि आचार इत्यवहितेन, कि जिसको मैंने सावधान और आचार समझकर मैंने जिसको सावधान होकर ग्रहण किया था, तो वो चूँकि रनिवास का रक्षक होता है इसलिए उसके हाथ में एक छड़ी होती है। या व्यतरेष्टि अवरोध गृहेषु राज्य, राजा के अवरोध गृह में, रनिवास में जिस छड़ी को मैंने आचार समझकर, व्यवहार समझकर लिया था कि कोई आए तो उसको रोकेंगे कि नहीं, तुम नहीं जा सकते अंदर, तो उसको, इस छड़ी को मैंने ग्रहण किया था। काले गते बहुतिथे मम सैव जाता, बहुत समय बीत जाने पर, बहुत सी तिथियाँ बीत जाने पर, काले गते, बहुत सा समय बीत जाने पर क्या हुआ, प्रस्थान विक्लव गते, चलने में कठिनाई मुझे होने लगी और इसके लिए मैंने इसको अवलंबनार्था, अपना अवलंबन बना लिया, अपना सहारा बना लिया। देखो ये कालिदास के कैसा ध्यान गया कालिदास का, कि वो छड़ी पहले क्या थी कि छड़ी तो थी इसलिए कि कोई आए तो उसको रोके, इसलिए वो छड़ी थी। आज भी देखे होंगे कि दरवाजे पर खड़ा जो व्यक्ति होता है उसके हाथ में एक डंडा होता है, क्योंकि वह रोकता है उससे। तो इसको मैंने रनिवास में, राजा के रनिवास में व्यवहार समझकर कि कोई आएगा तो उसको रोकेंगे, ऐसा व्यवहार समझकर इस छड़ी को अत्यंत सावधान होकर मैंने ग्रहण किया था। लेकिन जब बहुत समय बीत गया, बहुत दिन बीत गए, तो वह छड़ी ही चलने में लड़खड़ाहट होने पर मेरे लिए क्या है, वह सहारा बन गई है। तो ये देखो, ये कवि का ध्यान कहाँ कहाँ जाता है। यही कालिदास की बहुत बड़ी विशेषता है कि छोटी से छोटी चीज़ों को भी वो बड़ा अलौकिक, अपूर्व बना देते हैं। भो कामम धर्म कार्य मनिपात्यम देवस्य, भले ही राजा का जो धर्म कार्य जो है, वो कामम, भले ही धर्म कार्यम अनिपात्यम देवस्य, राजा का धर्म कार्य अनुल्लंघनीय, मतलब राजा का जो धर्म कार्य है वो चलते रहना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। तथापि इदानीमेव धर्माद स्नाद उत्थिताय, तो राजा अभी अभी धर्मासन से उठे हैं, जहाँ वो न्याय आदि करता है उसको धर्मासन कहते हैं। तो राजा अभी अभी उस धर्मासन से उठे हुए हैं। लेकिन धर्म पुनरुपरोधकारी कर्ण शिष्यागमन मस्मय नोत्सहे निवेदितुम, मैंने उपरोध किया है, रोका है, किसको, तो कर्ण शिष्यों के। याद है आपको वो शकुंतला को लेकर कर्ण के 2 शिष्य आए हैं और गौतमी आई है, तो कर्ण शिष्यों को जो मैंने रोका है अंदर आने से, तो वह बात मैं असमय इस राजा को नोत्सहे निवेदितुम, बताने की मुझे कोई उत्साह नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि राजा को बताऊँ। क्या कह रहे हैं कि राजा का धर्म कार्य अनुल्लंघनीय होता है, यानी कि राजा का जो धर्म कार्य है वह सदैव होना चाहिए, उसमें कोई उल्लंघन नहीं होता है, कभी भी वो धर्म कार्य कर सकता है। लेकिन अभी अभी वो धर्मासन से उठे हैं, न्याय के आसन से उठे हैं, तो कुछ आराम कर रहे होंगे,
ऐसे में मैं उनको जाकर ये कहूं कि मैंने कर्ण शिष्यों के आगमन को रोक दिया है, नहीं आने दिया है, तो इसका मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। अथवा विश्रमोऽयं लोकतंत्राधिकारः, या फिर ये इस भुवन में या यह कहना ठीक है कि भुवन के इस प्रधान अधिकार में आराम नहीं है। अथवा विश्रमोऽयं लोकतंत्राधिकारः, जो लोकतंत्र है, राजतंत्र है, यहाँ पर यही कहना है कि उसमें विश्राम नहीं है। कहना ठीक है, भुवन के इस प्रधान अधिकार में, लोकतंत्र में, भुवन के इस प्रधान जो जनता का अधिकार है, लोकतंत्र, अविश्रमोऽयं, उसमें विश्राम नहीं है। यानी कि कभी भी राजा को कोई भी कुछ भी बुला सकता है, कह सकता है। तो इस तरह से हमने कुछ और अंशों का पारायण किया। शेष अंशों का पारायण हम आगे करेंगे। धन्यवाद।